गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 12th क्लास के मैथ्स के सिलेबस को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, कोई भी सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना पड़ता है उस सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है और कितने चैप्टर को पढ़ना है, कौन चैप्टर कितने मार्क्स का है। सबसे पहले उसका हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को 12th क्लास के मैथ में हम लोग को कितने चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर। इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग का सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग संबंध एवं फलन। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग का नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनमेट्री फंक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे आव्यूह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आव्यूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सारणिक। फोर्थ चैप्टर हम लोग का है वो क्या है? सारणिक है। क्या है? सारणिक, जिसको हम डिटरमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग का चैप्टर 5 जो हम लोग पढ़ेंगे संतत्य, संतत्य एवं अवकलनीयता, संतत्य एवं अवकलनीयता, संतत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है, संतत्य एवं अवकलनीयता, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, चैप्टर नंबर हम लोग 6 पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, आपको पहले ही बता दें कि जो हम लोग 12th क्लास के सिलेबस को पढ़ेंगे, हम लोग का मैथ का 2 वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। NCERT वॉल्यूम 1 क्या होता है? वॉल्यूम 2, जिसको पार्ट 1 और पार्ट 2 बोलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 जब लीजिएगा तो उसमें 1 से 6 तक चैप्टर आता है। कितना तक आता है? 1 से 6 तक हम लोग का चैप्टर आता है। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर आएगा संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह जिसको बोलेंगे, 4 चैप्टर है सारणिक, 5 चैप्टर है संतत्य एवं अवकलनीयता और 6 चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स।
चौथा चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जब भी आप लोग 12th क्लास के मैथ को बुक को खरीदिएगा तो आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम 1 में आप लोग का 1 से 6 चैप्टर हैं और जब वॉल्यूम 2 लीजिएगा तो उसमें 7 से 13 तक जैसे 13 चैप्टर है। ठीक है, 7 से 13 चैप्टर मतलब 7 से 13 चैप्टर तक आपको मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ना है वो हम लोग सिलेबस देख लिए कि संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, अवयव, सारणिक, संतत एवं अवकलनीयता और अवकलज के हम लोग अनुप्रयोग। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर है। कौन चैप्टर है? फर्स्ट बुक है, इसका फर्स्ट बुक है, चैप्टर है फर्स्ट बुक है, पार्ट 1 है। अब हम लोग पार्ट 2 का हम लोग बात करेंगे कि पार्ट 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। चलिए अब हम लोग 7 चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग समाकलन। क्या पढ़ेंगे बाबू? समाकलन। हम लोग पढ़ेंगे समाकलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटेग्रल। इंटेग्रल इंग्लिश में बोलेंगे इंटेग्रल। ओके, 8 चैप्टर है आप लोग का समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल। इंटेग्रल। ओके, चैप्टर हम लोग 9 पढ़ेंगे अवकल समीकरण। अवकल, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हम लोग इसके बाद 10 चैप्टर पढ़ेंगे सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर अलजबरा। वेक्टर अलजबरा, वेक्टर अलजबरा। 10 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजबरा, वेक्टर अलजबरा। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11 चैप्टर। जो हम लोग पढ़ेंगे 11 चैप्टर हम लोग का है त्रिविमीय, त्रिविमीय, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। 12 आपका चैप्टर मिलेगा रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन, जिसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर रैखिक लीनियर प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको रैखिक प्रोग्रामन बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट चैप्टर आप लोग का मिलेगा प्रायिकता, 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 जिसको हम बोलते हैं प्रोबाबिलिटी, प्रोबाबिलिटी, प्रोबाबिलिटी। तो जो हम लोग 12th क्लास के मैथ के जो सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर को पढ़ना है? कितने चैप्टर को हम लोग का स्टडी करना है बाबू? 13 चैप्टर को हम लोग को स्टडी करना है। 1 से 13 तक चैप्टर को हमको पढ़ना है और ये पूरा आप लोग का 12th क्लास के NCERT मैथ का सिलेबस है। ठीक है, और इस चैनल पर आपको केसी सिन्हा के बुक से भी पढ़ाया जाएगा। एक बात आप लोग को ध्यान देना होगा कि इस चैनल पर आप लोग को केसी सिन्हा और एक आप लोग का केसी सिन्हा बुक और RS अग्रवाल को भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग
हम लोग देखेंगे कौन से सिलेबस को, कौन से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभी इंट्रोडक्शन सीखे कि हम लोग 12th क्लास के मैथ का जो सिलेबस है उसमें हम लोग कितने चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक बात आप लोग को ध्यान देना होगा कि जब 12th क्लास के मैथ को पढ़िएगा तो एक बात को ध्यान देना है कि आप लोग का चैप्टर नंबर जो 5 से जो 9 चैप्टर है, ध्यान देना है, चैप्टर नंबर 5 से 9 चैप्टर हैं वो 46 नंबर का आता है। अप्रोक्स में 2 नंबर कम भी हो सकता है ना, बेसी नहीं है लेकिन 2 नंबर कम हो सकता है ना। अन्य ऐसे 44 बोला जाता है, लेकिन 1-2 नंबर मायने नहीं रखता है, इसलिए मतलब 44 या 46 मार्क्स का 5 चैप्टर से 9 चैप्टर तक पढ़िएगा तो आएगा। और इस चैप्टर को हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैलकुलस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैलकुलस के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो कोई पूछेगा कि 12th क्लास का जो हम लोग मैथ का सिलेबस है उसमें कैलकुलस कहाँ से किस चैप्टर से कहाँ तक है, तो आप लोग को बोलना होगा 5 चैप्टर से 9 चैप्टर तक जो हम लोग का वो कैलकुलस आता है। ओके, उसके बाद आप लोग का 10 आप लोग का वेक्टर रहेगा, जिसको जब आप लोग 11th क्लास के फिजिक्स को पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को सदिश बताया गया होगा। ओके, तो उस सदिश चैप्टर को हम लोग को मैथ में पढ़ना है। ओके, उसके बाद 11 है त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन। ठीक, इसके बाद प्रायिकता पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। उसके बाद दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद तीसरा चैप्टर है अवयव, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और चौथा चैप्टर है हम लोग का सारणी। ठीक है ना, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो इस चैनल पर सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का हम लोग का पहला जो चैप्टर होगा, आप लोग जो पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से, वो आप लोग का चैप्टर 3 होगा। चैप्टर आप लोग का 3 होगा। चैप्टर आप लोग का 3 होगा। चैप्टर आप लोग का 3 होगा, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अवयव बोलेंगे। ठीक है ना। और देखिएगा जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है वो क्या है? अलजेब्रा है, बीजगणित में आता है। इसीलिए सबसे पहले आपको बीजगणित पढ़ाएंगे, उसके बाद चैप्टर हम 2 के पास पहुंचेंगे, 1 के पास पहुंचेंगे और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो जिस तरह से आप लोग को वैसे ही अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ा जाता है जो आप लोग को आगे वाला चैप्टर समझ में आए। ओके, तो आज जो हम लोग इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम लोग आज केवल सीखे कि हम लोग का 12th क्लास के मैथ का जो सिलेबस जो स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 3 12th क्लास के मैथ का सिलेबस में कितने चैप्टर को पढ़ना है, तो नंबर ऑफ चैप्टर कितना है? 13 है, जिस 13 चैप्टर है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो उस ESCC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका पूरा डेली टू डेली आपको वीडियो मिलेगा। ओके, और इस चैनल के माध्यम से आपको लाइन बाय लाइन आपको वीडियो, आपको क्वेश्चन, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस चैनल पर आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दिएगा, नहीं, जिस क्वेश्चन को बताया जाएगा उसके बेसिस पर आपको 5 या 4 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ओके, तो अगर जो भी आपके दोस्त होंगे, है ना, आपके भाई होंगे, आपसे आपके छोटे भाई होंगे जो 12th क्लास में पढ़ेंगे और पढ़ते होंगे और जो 2022 में एग्जाम देंगे 12th क्लास के, उनको कह दीजिएगा कि आप इस ESCC यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग मैथ का फुली सिलेबस क्या कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।